साल 2010, एक रहस्यमयी आइलैंड जहां एनजेन नाम की बायोइंजीनियरिंग कंपनी डायनासोर को दोबारा जिंदा करने का खेल खेल रही थी। लेकिन जरा सोचिए, कभी कभी सबसे बड़ी तबाही एक छोटी सी गलती से शुरू होती है। एक साइंटिस्ट ने लापरवाही से कैंडी का रैपर गिरा दिया। वो सीधा एयरलॉक सिस्टम में फंस गया और पूरा दरवाजा फेल हो गया। अलार्म चीखने लगे, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट वापस दौड़ी, क्योंकि अगर दरवाजा बंद न हुआ तो मौत पूरे आइलैंड पर फैल सकती थी। अंदर फंसा उसका साथी मदद की गुहार लगाता रहा, पर दरवाजा खोला नहीं गया। और फिर अंधेरे में गूंजी एक गहरी दहाड़। अगले ही पल विशाल जबड़े पीछे से टूट पड़े और सब कुछ खामोश हो गया। 2027 में डायनासोर्स को आए हुए 32 साल हो चुके हैं, लेकिन धरती का नया क्लाइमेट और डिजीजेस ने उनमें से ज्यादातर को मार दिया है। शुरुआत का जो उत्साह था वो अब खत्म हो चुका है और लोग अब इंटरेस्ट नहीं रखते। बचे हुए डायनासोर्स सिर्फ इक्वेटर के पास रहते हैं, क्योंकि वही आखिरी जगह है जो उनके पुरानी दुनिया जैसी लगती है। वहां इंसानों का जाना मना है। न्यूयॉर्क में मार्टिन ट्रैफिक जैम में फंसा है क्योंकि एक एपेटोसोरस सड़क रोक रहा है। इसी बीच मर्सनरी जोरा उसकी कार में चुपके से आकर उससे एक जरूरी मिशन की बात करती है। मार्टिन के फार्मा कंपनी के बॉसेस को हार्ट डिजीज का इलाज पूरा करने के लिए डायनासोर का खून चाहिए, इसलिए जोरा को फॉरबिडन जोन में जाना होगा। पहले वो मना कर देती है, लेकिन मार्टिन के भारी पेमेंट देने का वादा करने पर मान जाती है। फिर दोनों म्यूजियम जाते हैं जहां डॉक्टर हेनरी डायनासोर एग्जीबिशन बंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब वहां आना छोड़ चुके हैं। हेनरी ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कंपनी को डायनासोर डीएनए मेडिसिन बनाने का आइडिया दिया था। मार्टिन चाहता है कि हेनरी भी मिशन पर चले ताकि वो ब्लड सैंपल्स ले सके और जोरा उनका बॉडीगार्ड बने। हेनरी बताता है कि सैंपल्स सबसे बड़े डायनासोर से लेने होंगे, क्योंकि उन्हीं के कोरोनरी मसल्स सबसे बड़े होते हैं। वो चुनता है टाइटानोसोरस, लैंड, मोजेसोरस, सी और क्वेट्ज़लकोट्लस, स्काई। और शर्त यह है कि सैंपल्स तब लेने होंगे जब डायनासोर्स जिंदा हों। हेनरी पहले जाने से मना करता है, लेकिन मार्टिन उसे लालच देता है कि असली डायनासोर से मिलने का मौका मिलेगा। अगले दिन ट्रियो सुरीनोम पहुंचते हैं और वहां जोरा का पुराना दोस्त डंकन मिलता है। फोन पर उसने हेल्प करने का वादा किया था, लेकिन अब वो पीछे हटना चाहता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। लंबी बहस के बाद मार्टिन उसे और पैसे का लालच देकर मना लेता है। ग्रुप डंकन की बोट से निकलता है और वो रास्ते जानता है जिससे सरकार की नजर से बचा जा सके। हेनरी उन्हें मैप दिखाता है और अपने स्पेशल डार्ट्स समझाता है। ये डार्ट्स डायनासोर की मोटी स्किन को 10 फीट की दूरी से ही पेनिट्रेट कर सकती है। ये खुद सैंपल लेती है और फिर सेल्फ इजेक्ट करती है, लेकिन हर डार्ट बस एक बार काम करती है। उधर र्यूबन अपनी बेटियां इजाबेला, टोरेसा और उसके बॉयफ्रेंड जेवियर को लेकर सेलिंग ट्रिप पर निकला है। पानी में कुछ तैरता दिखता है। पहले उन्हें लगता है ये डॉल्फिन्स है, लेकिन फिन्स अलग लगते हैं। अचानक वो क्रीचर बोट को टक्कर मारता है और गायब हो जाता है। र्यूबन नीचे उतरकर चेक करता है और बोट सेफ दिखती है। तभी फिर से वो क्रीचर आता है। ये कंफर्म होता है कि ये एक विशाल मोजेसोरस है। इस बार बोट लगभग पलट जाती है, लेकिन बच जाती है। कुछ सेकंड बाद बोट पूरी तरह पलट जाती है और फैमिली पानी में कूद जाती है। जेवियर बोट के अंदर फंस जाता है और दरवाजा पानी की वजह से नहीं खुलता। र्यूबन उसे रेडियो लाने के लिए कहता है, जो इमरजेंसी बैग में है। जेवियर बैग पाता है और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। बोट पलटकर ऊपर हो जाती है और र्यूबन उस पर चढ़ जाता है। जेवियर अंडरवाटर मोजेसोरस को देख लेता है और जल्दी से सरफेस पर आता है। बोट की तरफ तैरता है, जबकि विशाल जानवर उसके पीछे होता है। खुशकिस्मती से मोजेसोरस बोट के नीचे चला जाता है और फैमिली जेवियर को बचा लेती है। अगली सुबह क्रू को फैमिली का मेडे सिग्नल रेडियो पर मिलता है। मार्टिन और सिक्योरिटी चीफ बोबी इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन जोरा मदद करने पर जोर देती है। डंकन भी मान जाता है और बोट की दिशा बदलता है। कुछ देर बाद र्यूबन एक फ्लेयर जलाकर अपनी जगह बताता है और टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। जोरा सोचती है कि मोजेसोरस ने रैंडम बोट पर हमला क्यों किया। हेनरी समझाता है कि शायद उसे बोट कंपटीशन लगी। फैमिली पूछती है कि टीम उस जानवर के पीछे क्यों है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। अचानक रडार पर सिग्नल आता है और अलार्म बजता है। ठीक उसी वक्त मोजेसोरस फिर बोट से टकराता है। वो पानी से उछलकर ऊपर आता है। जोरा तैयार हो जाती है। हेनरी उसे डेक से सिक्योर करता है और डंकन बोट को तेज भगाता है। जोरा डार्ट चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मोजेसोरस फिर जंप करता है और डार्ट पानी में गिर जाती है। अब जानवर और करीब आ रहा है, इसलिए डंकन बोट घुमाता है ताकि क्रैश टल सके। हेनरी जोरा को एक और डांट देता है,
लेकिन डायनासोर बोट को जोर से धक्का मारता है और जोरा गिर जाती है। जोरा अपने पैरों से पकड़कर लटक जाती है और हेनरी उसे ऊपर खींच लेता है। अब जोरा डार्ट चला पाती है और ये डार्ट क्रीचर के शरीर में लग जाता है। डार्ट तुरंत खून का सैंपल ले लेता है और जैसे ही छोटी बोतल भर जाती है तो बाहर इजेक्ट हो जाती है। उसमें छोटा सा पैराशूट भी होता है जिससे छोटी बोतल धीरे गिरती है और हेनरी उसे पकड़ लेता है। क्रू खुशियां मनाता है और जोरा और हेनरी छोटी बोतल को ठंडे सूटकेस में रखते हैं। हेनरी मानता है कि उसे मिशन पर शक होने लगा है क्योंकि उसे पता है कंपनी ये नई दवा सिर्फ पैसों वालों को देगी। वो कहता है कि साइंस सबके लिए होनी चाहिए। तभी सबको हैरानी होती है जब मोजेसोरस वापस आता है और साथ में स्पिनोसोरस भी लाता है। हेनरी हैरान होता है देखकर कि ये दोनों स्पीशीज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बॉबी बाहर भागता है और फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन सारी गोलियां बेकार जाती है। वो डंकन की वार्निंग इग्नोर करके बस जगह बदलता रहता है और फायर करता है। अचानक पानी से एक स्पिनोसोरस कूदता है और पीछे से बॉबी को मुंह में पकड़कर वापस समुद्र में चला जाता है। फिर मोजेसोरस एक बड़ा जंप करता है और उसका गिरना बोट को हिला देता है। कोपायलट नीना एज से लटक जाती है। इजाबेला भी फिसलकर रेलिंग से बाहर गिरने वाली होती है, लेकिन रियूबन उसका हाथ पकड़ लेता है। इसमें उसका पैर चोटिल हो जाता है, लेकिन वो इजाबेला को ऊपर खींच लेता है। मोजेसोरस रेलिंग तोड़ लेता है, लेकिन इजाबेला बच जाती है। बोट फिर से संभल जाती है और नीना भी सुरक्षित लौट आती है। डंकन बोट को रॉक्स की तरफ मोड़ता है क्योंकि शैलो वाटर में डायनासोर्स नहीं आ सकते। जोरा को लगता है कि बोट क्रैश हो जाएगी, इसलिए वो सारे लाइफ जैकेट्स तैयार करती है। हेनरी सैंपल और सप्लाईज सिक्योर करता है। टेरेसा रेडियो पर हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन उसे रोक लेता है क्योंकि मिशन इलीगल है। जब टेरेसा उसे धक्का देती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। वो एज पकड़ लेती है, लेकिन मार्टिन मदद नहीं करता और वो पानी में गिर जाती है। जेवियर तुरंत रेस्क्यू कैन लेकर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। रियूबन सोचता है बोट डूब जाएगी, इसलिए इजाबेला को जैकेट पहनाकर उसके साथ कूद जाता है। मोजेसोरस बोट को रॉक्स पर धक्का मारकर घसीटता है और डैमेज करता है। इंजन एक्सप्लोड हो जाता है और क्रू मेंबर गिर जाता है। डंकन बोट को किसी तरह चलाता है और आखिर शैलो एरिया पहुंच जाता है। सब लोग पानी में कूदते हैं जबकि मोजेसोरस दूर चला जाता है। बोट किनारे जाकर चट्टानों में फंस जाती है। टीम बैग्स लेकर किनारे तक पहुंचती है, लेकिन नीना जैसे ही बैग पकड़ने जाती है, स्पिनोसोरस पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और ले जाता है। बाकी लोग बस देख पाते हैं। मार्टिन टीम से कहता है कि वो नहीं बता सकते यहां क्या मिलेगा क्योंकि सारे डायनासोर्स पुराने इन जेन एक्सपेरिमेंट से म्यूटेट हुए हैं। जोरा जंगल का फेंस काटती है और सब अंदर घुसते हैं। वो बताती है कि उसने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजाम किया है जो 24 घंटे में आएगा अगर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर बस सनसेट पर 2 मिनट रुकेगा, इसलिए मिशन उसी से पहले खत्म करना होगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें स्वॉम्प से होकर जाना पड़ता है। जोरा मार्टिन से पूछती है कि टेरेसा कैसे गिरी, लेकिन मार्टिन प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं देखा। जोरा को बार बार कुछ पैरों से छूता लगता है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं, अचानक एक विशाल ईल दिखती है और सब डर जाते हैं। जर्नी जारी रहती है और मार्टिन नदी पर पानी पीने रुकता है। वो देखता है वहां मिलिट्री टैग्स पड़े हैं। फिर उसके हाथ पर खून टपकता है और ऊपर देखकर उसे पेड़ पर क्रैश हुआ पुराना हेलीकॉप्टर दिखता है। डेड पायलट के पास एक गन होती है। मार्टिन स्टिक से उसे नीचे गिरा लेता है और खुद रख लेता है बिना किसी को बताए। उधर जेवियर टेरेसा को ढूंढ लेता है। जल्द ही रियूबन और इजाबेला भी उन्हें मिल जाते हैं। सब मिलकर तैरते हैं और एक कैवर्न पाते हैं जो आइलैंड तक ले जाती है। वो खूबसूरत नजारा देखते हैं और एनएन लैब्स की पुरानी पाइप्स देखते हैं। रियूबन को याद आता है कि टीम ने बिल्डिंग्स का जिक्र किया था, तो वो उन पाइप्स को फॉलो करते हैं। इसी बीच इजाबेला एक पौधे के पीछे देखती है और एक छोटा एक्वलॉप्स देखकर हैरान रह जाती है। रियूबन कहता है डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हर्बीवोर है, लेकिन टेरेसा फिर भी उसे डरा देती है। जेवियर एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है और पास ही कोई डायनासोर गरजता है, तो उन्हें उल्टी दिशा में जाना पड़ता है। रात होते ही सब आग जलाकर आराम करते हैं। जेवियर बाहर जाता है रिलीव होने और इस बीच एक्वलॉप्स इजाबेला के पास आता है। इजाबेला जाग जाती है और उसे खाना देती है। एक्वलॉप्स वही उसके पास हो जाता है। जेवियर को पता नहीं चलता कि 2 वेलोसिरैप्टर्स उसके पीछे आ रहे हैं। तभी उन पर एक मुतादो हमला कर देता है। जेवियर बिल्कुल शांत रहता है और पेशाब रोक लेता है। जब तक वो जानवर आपस में लड़ते रहते हैं, वो हिलता भी नहीं। जैसे ही वो चले जाते हैं, तभी वो आराम से निकल पाता है।
सुबह जोरा की टीम एक वैली पहुंचती है। वो आवाजें फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वहां कई टाइनोसॉरस हैं। दो टाइनोसॉरस आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। इसलिए हेनरी को लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट है और वो पास जाकर डायनासोर की टांग को छू लेता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर्बीवोर्स के बीच सब शांत है, इसलिए जोरा आसानी से डांट चलाकर सैंपल ले लेती है। फैमिली की तरफ लौटें तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि र्यूबन की टांग में चोट है। एक्वलॉप्स उनका पीछा करता रहता है, तो इजाबेला उसका नाम डलोरेस रख देती है और उसे अपने बैग में डालकर कहती है कि उसे पेट बनाकर घर ले जाएगी। आगे बढ़ते समय उन्हें एक बड़े पेड़ के पीछे की हिल नहीं दिखती और सब लुढ़कते हुए नीचे नदी किनारे पहुंच जाते हैं। र्यूबन को अजीब स्मेल आती है और डरा हुआ डलोरेस भाग जाता है। नदी के उस पार उन्हें एक अबैंडन शेड दिखता है। टेरेसा वहां बोट देखती है और कहती है कि वो लेकर आती है। वो आसानी से तैरकर दूसरी तरफ जाती है और वहां आधा खाया हुआ डायनासोर का बॉडी पाती है। अचानक एक डायलोफोसोरस कूदकर उस पर गरजता है और तुरंत भाग जाता है। असल में वो झाड़ियों में सो रहे टीरेक्स से डरा हुआ होता है। टेरेसा बिना आवाज किए शेड में घुसती है और अचानक बहुत सारे बैट्स उड़ जाते हैं। बोट टूटा हुआ होता है, लेकिन उसे एक बैग में इमरजेंसी राफ्ट मिल जाती है। इस बीच दूसरी तरफ डलोरेस वापस आता है और इजाबेला उसे खाना फेंक कर भगाने की कोशिश करती है। टेरेसा राफ्ट निकालकर नदी में लाती है और फैमिली के विस्पर्स नहीं सुन पाती कि राफ्ट मत खोलो। वो लीवर खींचती है और राफ्ट तुरंत इन्फ्लेट होकर बहुत आवाज करता है, जिससे टी-रेक्स जाग जाता है। फिलहाल जानवर दूसरी तरफ देख रहा होता है। टेरेसा जल्दी से राफ्ट पर बैठकर पैडल करती है और फैमिली से मिलती है। बाकी सब भी राफ्ट पर चढ़ जाते हैं और डलोरेस पीछे छूट जाता है। उसी वक्त टी-रेक्स उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। फैमिली तेज पैडल करती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब टी-रेक्स पानी में उतरकर और तेजी से मूव करने लगता है। वो सामने निकलकर राफ्ट को पलट देता है और सब पानी में गिर जाते हैं। नदी के इस हिस्से में तेज करंट होता है, जो र्यूबन को इतनी तेजी से बहा ले जाता है कि वो टी-रेक्स के सारे हमले डॉज कर देता है। वो टेरेसा और जेवियर के साथ चट्टानों की तरफ तैरकर छुप जाता है, लेकिन इजाबेला गायब होती है। उसकी चीखें सुनाई देती है और पता चलता है कि वो राफ्ट के नीचे छुपी है। टी-रेक्स राफ्ट को मुंह से पकड़कर हिलाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं फटता। आखिर इजाबेला राफ्ट से निकल भागती है और अपनी फैमिली से मिल जाती है। टी-रेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन ग्रुप रॉक्स के पीछे छुप जाता है और जगह इतनी तंग होती है कि टी-रेक्स नहीं आ पाता। वो हार मानकर चला जाता है और करंट राफ्ट को फैमिली तक ले आता है। कई घंटे चढ़ाई के बाद जोरा की टीम एक क्लिफ के ऊपर पहुंचती है। क्वेटज़लकोटलिस एक उड़ने वाला कार्निवोर है और बहुत डेंजरस है, इसलिए प्लान ये बनता है कि सैंपल उसके एग से लिया जाएगा। क्लर्क रिपेलिंग में एक्सपर्ट होता है, तो वो आराम से नीचे नेस्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन हेनरी को करेज जुटाना पड़ता है। जोरा भी सून फॉलो करती है और हेनरी को डरते हुए चिढ़ाती है। ऊपर डंकन रोप्स सिक्योर कर रहा होता है, तभी उसे एक छोटा डायनासोर एंशिएंट टेंपल के अंदर भागते हुए दिखता है। अचानक हेनरी की रोप फिसल जाती है, लेकिन डंकन उसे खींचकर बचा लेता है। ट्रियो नीचे जाकर एक केव में पहुंचते हैं और शॉक होते हैं कि यह भी टेंपल का हिस्सा है। बीच में बड़ा नेस्ट होता है और हेनरी बेबी को नुकसान पहुंचाए बिना सैंपल लेने लगता है। इंतजार करते समय जोरा हेनरी से पूछती है कि वो सैंपल्स का क्या करेगा। हेनरी बताता है कि वो क्योर को ओपन सोर्स बनाना चाहता है, ताकि सब उसे बना सकें और लाखों जाने बच सकें। क्लिफ के किनारे क्लर्क रोप्स सिक्योर कर रहा होता है जब क्वेटज़लकोटलिस मां नेस्ट में लौट आती है। वो चिल्लाकर दूसरों को वार्न करता है और सब कॉलम के पीछे छुप जाते हैं। हेनरी कॉर्नर में फंस जाता है, तो जोरा जोर से चिल्लाकर जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हेनरी सैंपल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेटज़लकोटलिस छोटी बोतल पर पैर रख देता है। क्लर्क एक टूल क्रीचर के सिर पर फेंकता है, जिससे वो हटता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तो डंकन और मार्टिन रोप्स खींचकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। डायनासोर उसका पीछा करता है, लेकिन हेनरी छोटी बोतल पकड़ लेता है, लेकिन क्रीचर रोप भी खींच देता है और हेनरी क्लिफ से लटक जाता है। जोरा भी खिंच जाती है, लेकिन वो एज पर पैरों से रुककर हेनरी को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। संघर्ष के दौरान छोटी बोतल नीचे गिरकर क्लिफ की लोअर एज पर फंस जाती है। जोरा वार्न करती है कि रोप टूट सकती है, लेकिन हेनरी स्विंग करके छोटी बोतल वापस उठा लेता है। ऊपर डंकन और मार्टिन रोप्स खींच रहे होते हैं। तभी अचानक क्वेटज़लकोटलिस वापस आता है और क्लर्क का बॉडी उसके मुंह में होता है। जानवर उनके दोस्त को पूरा निगल लेता है और फिर मार्टिन और डंकन का पीछा करने लगता है। सैंपल वाला सूटकेस लेकर दोनों भागकर टेंपल के नीचे छुपने चले जाते हैं। इसी बीच रोप टूट जाती है और हेनरी नदी में गिर जाता है। वो तैरकर किनारे आता है
और देखता है कि डंकन और मार्टिन टेम्पल के सीक्रेट पैसेज से बाहर निकल रहे हैं, जबकि जोरा रोप्स पकड़कर नीचे आ जाती है। छोटी बोतल पैराशूट की वजह से हेनरी के पास गिरती है और टूटती नहीं है। अब उनके पास घर लौटने का मौका है। शाम को फैमिली राफ्ट से उतरती है। जब उन्हें आखिर एनन की बिल्डिंग्स मिलती है, वो जोर से हेल्प के लिए चिल्लाते हैं और जोरा की टीम उनकी आवाज फॉलो करके पहुंचती है। आखिर दोनों ग्रुप्स मिल जाते हैं। टेरेसा तुरंत सबको बता देती है कि मार्टिन ने क्या किया, तो मार्टिन गन निकालकर सबको डराता है और कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है। फिर वो सूटकेस अपने हाथ में हैंडकफ कर लेता है। इसी बीच इजाबेला को अजीब आवाज सुनाई देती है और हेनरी पहचान जाता है कि ये जनरेटर है जो टाइमर पर चला है। अचानक डायनासोर गरजता है और लाइट्स जल उठती है, यहां तक कि गैस स्टेशन के अंदर म्यूजिक भी बजने लगता है। तभी 2 म्यूटेडॉन्स बाहर आते हैं और सबका पीछा करने लगते हैं। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और ग्रुप अलग अलग हो जाता है। फैमिली गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है, जहां रियूबन और जेवियर दरवाजा बंद करके मुतादो को रोकते हैं। वो एक रैक दरवाजे पर लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इजाबेला वापस जाती है क्योंकि उसे डलोरेस मिल जाती है। तभी मुतादो छत में छेद करके अंदर घुस आता है। इजाबेला डलोरेस को पकड़कर फ्रिज में छुप जाती है। डायनासोर फ्रिज के सामने गरजता रहता है। फैमिली बाकी लोग चीजें फेंककर उसका ध्यान भटकाते हैं और इजाबेला मौका पाकर बाहर निकल आती है। वो धीरे धीरे फैमिली से मिल जाती है। शेल्स के पीछे छुपते हुए रियूबन पानी की दिशा फॉलो करता है और उसे एक हैच मिलती है। मुतादो उनके पास आता है, लेकिन तब तक फैमिली टनल में गायब हो चुकी होती है। दूसरा मुतादो हेनरी और डंकन का पीछा करता है। वो दोनों लैब में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। हेनरी पहचान जाता है कि यही वो जगह है जहां क्रॉस ब्रीडिंग और म्यूटेशंस हुए थे। वहां कैप्सूल में एक स्पेसिमेन भी होता है। डंकन मैप देखता है और जानता है कि पूरे आइलैंड के नीचे टनल्स हैं जो डॉक्स तक बोट तक ले जा सकते हैं। पहला मुतादो बाहर जोरा का पीछा करता है। जोरा तेज भागकर जीप के नीचे छुपती है, जहां मार्टिन भी होता है। मार्टिन डायनासोर पर गोली चलाता है, लेकिन सारी शॉट्स मिस हो जाती है। मुतादो मार्टिन को पकड़कर जीप पर फेंक देता है। मार्टिन छोटी बोतल पकड़े रहता है, लेकिन गन गिरा देता है, जिसे जोरा उठा लेती है। उसी समय रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। मार्टिन जीप चलाकर भाग निकलता है और जोरा छुप जाती है। मुतादो जीप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीप उसे धक्का देकर निकल जाती है। फिर जानवर टनल में फैमिली की आवाज सुन लेता है और ड्रेन लिड हटाकर अंदर उतरने लगता है। जोरा ये देखकर उसका पीछा करती है। हेलीकॉप्टर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। हेनरी और डंकन भी टनल से बाहर निकलते हैं और हेनरी फ्लेयर चलाता है ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख ले। हेलीकॉप्टर मुड़कर आने लगता है, लेकिन तभी एक म्यूटेटेड टी-रेक्स डिस्टोटिस रेक्स बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर को मुंह में पकड़कर फेंक देता है। वो क्रैश होकर फट जाता है। डंकन फैमिली की आवाज सुन लेता है और ड्रेन लिड हटाकर हेनरी के साथ अंदर जाता है। अचानक जोरा भी पहुंचती है और मुतादों को गोली मारकर वही खत्म कर देती है। फिर डंकन सबको टनल से ले जाता है ताकि डॉक्स तक पहुंचा जा सके, लेकिन एग्जिट एक गेट से बंद होता है। ऊपर से म्यूटेडॉन्स दिखाई देते हैं। इजाबेला बार्स के बीच से निकलकर कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है। उसके बैग में डलोरेस आवाज करता है और उसे डीरेक्स के आने की वार्निंग देता है। इजाबेला डर जाती है, लेकिन फैमिली की चीखें सुनकर ध्यान पैनल पर लगाती है और गेट खोल देती है। डीरेक्स टनल में घुसने ही वाला होता है कि उसे जीप की आवाज सुनाई देती है। वो जीप रोक लेता है और ग्रुप डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरा मुतादो उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन जोरा गेट बंद कर देती है। तभी डीरेक्स मार्टिन को पकड़कर खा जाता है और सूटकेस उसकी कटी हुई कलाई से गिर जाता है। जोरा तुरंत दौड़कर छोटी बोतल वाला सूटकेस उठा लेती है और बाकी सब बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रेन फंसा हुआ होता है, इसलिए बोट नीचे नहीं आती। डीरेक्स इजाबेला के पीछे दौड़ता है। हेनरी बताता है कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। डंकन फ्लेयर जलाकर पीछे जाता है ताकि डीरेक्स का ध्यान उस पर रहे। वो पानी में कूदकर दूर चला जाता है जब तक डीरेक्स उसे कॉर्नर नहीं कर देता। जोरा क्रेन की चेन काट देती है और बोट नीचे आ जाती है। सब बोट में कूदते हैं, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। डीरेक्स हमला करने ही वाला होता है, लेकिन रियूबन टाइम पर बोट चालू कर देता है और सब आइलैंड से निकल जाते हैं। समुंदर पार करते हुए उन्हें आसमान में फ्लेयर दिखता है और वो डंकन को बचा लेते हैं। सुबह रियूबन देखता है कि इजाबेला के पास अब भी डलोरेस है। जोरा हेनरी से सैंपल्स के बारे में पूछती है और दोनों मानते हैं कि अब ये सबके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि सबका इलाज हो सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए
कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।